स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सीएए के बारे में। पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये सन 2019 में कानून बना था, पास हुआ था। तो मैं ये बताऊंगा कि सीएए है क्या, सीएए अपोजिशन का इसके बारे में क्या कहना है, और ये इसे इम्प्लीमेंट होने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग गया। तो सबसे पहले तो आप ये एक हेडलाइन देख लीजिए। ये मीडिया चैनल की हेडलाइन है, जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि सीए को इम्प्लीमेंट करने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के जरिए। यहाँ पे आप ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया है, उस पर भी आप अमित शाह का ऑफिशियल देख पा रहे होंगे इस समय। उन्होंने इसमें यही बताया है कि इस तरीके से जो सीए इम्प्लीमेंट किया गया है, उसकी वजह से जो लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, उन्हें नागरिकता लेने में काफ़ी सरलता होगी। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं, अमित शाह, उन्होंने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी करा गया उनकी मिनिस्ट्री के जरिए कि जो सिटीजन सी ए है, सी ए उसमें उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये 4 साल बाद इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कानून बनने के। ठीक है। इसमें सिटीजनशिप प्रोसेस को आसान किया जाएगा नॉन मुस्लिम के लिए, जो इन 3 कंट्रीज से हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और जो कि इस देश में आ चुके हैं दिसंबर 31 सन 2014 से पहले। ठीक है। और यही बात जो होम मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने भी जो मीडिया को यही बताया है। ये अपने सामने आप नोटिफिकेशन जो देख पा रहे हैं, ये 11 मार्च का नोटिफिकेशन है सन 2024 का। और इसमें जो नोटिफिकेशन है वो यही नोटिफिकेशन है कि जो सीए है उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आप इसे होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वरना आप यहीं से भी वीडियो पॉज करके भी पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूँ कि सीएए है क्या। आपसे बहुत लोग कह रहे होंगे कि सीएए से नागरिकता छिन सकती है। तो सीएए से नागरिकता छिन नहीं सकती, दी जा सकती है। और किन्हें दी जाएगी? 3 देश से आए नॉन मुस्लिम्स को, जो कि जिन्हें मावे परेशान किया गया उनके रिलीजियस ग्राउंड को लेकर, और जो कि दिसंबर 31 सन 2014 से पहले आए हैं या तक आ चुके हैं। उन्हीं को लेके उन्हीं की जो रिक्वायरमेंट होती है सिटीजनशिप की, उसे थोड़ा इजी बनाते हुए ये एक्ट है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये जो आप यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये आप देख पा रहे हैं, उनकी इन कंट्रियों की हमारे से बॉर्डर मिलती है। तो कहने के लिए अफगानिस्तान से अभी के लिए ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पर लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए भी इंडिया पहुंचे हैं। काफी सिख आपने देखे होंगे जो पहुंचे हैं। तो सबसे पहले जो सी ए है, वो पास हुआ था दिसंबर सन 2019 में हमारे देश की पार्लियामेंट में। और फिर वो जब पास हो गया वहां से, फिर उसके बाद हमारे राष्ट्रपति उस समय के रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने उस पर साइन करा। उसके बाद ये कानून बन गया। ये आप रामनाथ कोविंद जी की उस समय की तस्वीर देख पा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या था जब ये कानून बना, कि देश के काफी अलग अलग हिस्सों में ना दंगे हुए और प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। अगर आपको याद हो तो दिल्ली के शाहीन बाग में भी प्रोटेस्ट हुए थे, और असम के गुवाहाटी में भी हुए थे प्रोटेस्ट। इन दोनों जगह जो प्रोटेस्ट हुए थे, मैं एक चीज बता दूं, इन दोनों की जगह प्रोटेस्ट होने का कारण बहुत अलग अलग था। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पर ये पूरे जो भी प्रोटेस्ट थे, ये उसके बाद रुक गए, क्योंकि फिर कोविड आ गया और पूरे देश में लॉकडाउन भी लग गया। तो जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट बंद हो गई। पर मैं आपको इसके साथ एक चीज बताता चलूं, जो सिटीजन एक्ट है 1955, उसके जरिए भी इस देश में, हमारे इंडिया में 9 अलग अलग राज्य हैं जो इन देशों से आए लोगों को नागरिकता दे चुके हैं या उसका प्रावधान कर चुके हैं। ये आप उनके लिस्ट देख पा रहे होंगे: गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। ये आप उस हर स्टेट का मैप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अच्छा, इसका इतना डिले क्यों हुआ, मतलब कि 4 साल का डिले क्यों हुआ है इसमें, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जो फोटो देख पा रहे हैं, ये असम की है।
और असम में जो इससे लेके प्रोटेस्ट हो रहे थे, यहाँ पे सीए भी लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ पे बी जो है ये बिल है, जब ये बिल था तभी से प्रोटेस्ट शुरू हुए थे असम में। ठीक है, तो उनका मेन रीजन था डेमोग्राफिक चेंज, कि जो बाहर से लोग आए हैं ना वो असामीज हैं ना वो असामीज कल्चर को समझते हैं, तो उस सब को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट था। और जो दिल्ली वगैरह में प्रोटेस्ट था उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया गया है। और जो असम में रीजन था वो था डेमोग्राफी को लेके। ठीक है, ये उसके बाद जो 4 साल का समय जो लगा उसमें एक बहुत बड़ा रीजन सुप्रीम कोर्ट का भी था। जो क्रिटिक्स थे के वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और उनका जो ग्राउंड था सुप्रीम कोर्ट जाने का वो ये था कि सीएए जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है उन लोगों के लिए, मतलब कि इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है ना, जैसे कि रोहिंग्या जो कि म्यांमार से आए हुए लोग हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तिब्बतियन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तिब्बती बुद्धिस्ट, तो इसलिए इसे डिस्क्रिमिनेटरी बताया गया और सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया। अब क्या होगा, मतलब कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू, सिख्स, जैन, बुद्ध, पारसीज, जो क्रिश्चियन हैं, इन 3 देशों से आए हुए उन्हें नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। आपको ये याद रखना है, एक्ट नहीं बदला, सिटीजन एक्ट 1955 में ही ये संशोधन है। जो इसकी एप्लीकेशन है वो सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन ही आपको जो नागरिकता लेना चाहते हैं लोग उन्हें ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा पूरा का पूरा फॉर्म। उसके लिए एक वेब पोर्टल सरकार ने बनाया है। ये आप इस समय अपनी स्क्रीन पे जो फॉर्म देख रहे हैं ये नागरिकता पाने का ही फॉर्म है। यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी, ये पहला पार्ट है इसका। ये यहाँ पे इस समय आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको अपनी बाकी की डिटेल भरनी होगी। ठीक है, जैसे कि फादर्स नेम, और आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। और ये इसका दूसरा पार्ट है जिसमें आपको साइन वगैरह कब आपकी डेट है और जो टर्म कंडीशंस हैं गवर्नमेंट्स की वो भी आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। और ये सब आपको फिल करके ऑनलाइन ही जमा करना होगा। अच्छा, अपोजिशन का इसको लेके क्या विरोध है, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। उन्होंने सिंपली इसे इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, उनका कहना ये है। ठीक है, कांग्रेस का ऑन द दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आ रहे हैं, सरकार ने इसलिए ऐसे मौके पे इस बिल को सॉरी इस कानून को इम्प्लीमेंट किया है। इस सब के बाद जब से पता चला है कि सीए इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन आ गई है, तो जो दिल्ली है वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि याद हो तो पिछली बार भी दिल्ली में ही शाहीन बाग हुए थे और शाहीन बाग के बाद दंगे भी हुए थे, तो फिर ऐसा कुछ ना हो उसके लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो यही थी पूरी वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक थैंक यू। आप अपने ओपिनियन बताना ना भूलें। ठीक है, मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।